नमस्कार, मैं हूं लोकेश और आज की वीडियो के अंदर हमारे पास में दो ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। सबसे पहली जो कढ़ाई है वो है विनोद की तरफ से। इसका मॉडल नेम है विनोद प्लेटिनम ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। और जो दूसरी कढ़ाई है वो मेरे पास में रखी हुई वो है क्राफ्ट की तरफ से, क्राफ्ट फ्यूचर टेक ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। अब इन दोनों कढ़ाइयों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो विनोद खुद करता है। मतलब ये जो क्राफ्ट की कढ़ाई है ये भी विनोद की ही कढ़ाई है और यहाँ पर विनोद के नाम से मिलने वाली आपको कढ़ाई देखने को मिलती है। अब इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर क्या डिफरेंस है, मतलब दो है तो दोनों विनोद की, लेकिन आप देखेंगे कि 24 सेंटीमीटर डायमीटर जो कि इन दोनों कढ़ाइयों का बिल्कुल इक्वल है, उसके बावजूद भी इनकी रेट्स के अंदर काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। विनोद की इस प्लेटिनम स्टेनलेस स्टील रिप्लाई कढ़ाई की जो एमआरपी मेंशन की गई है वो है 3580 रुपीज, मतलब 3580 रुपए। और अराउंड 20 से लगाकर 30% के आसपास लेस करने के बाद में ये कढ़ाई आपको 2700 रुपए की रेट के अंदर मिलती है। अब अगर बात करते हैं हमारे जो है क्राफ्ट की इस फ्यूचर टेक ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई की, जो 24 सेंटीमीटर की ये जो कढ़ाई है इसकी जो एमआरपी मेंशन की गई है वो है 2950 रुपीज, मतलब 2950 रुपए। और अराउंड 40% के आसपास लेस करने के बाद में ये जो कढ़ाई है आपको 1700 रुपए, मतलब 1700 की रेट के अंदर देखने को मिलती है। अब आप देखेंगे कि ये जो कढ़ाई ये आपको मिल रही है 1700 में और ये जो कढ़ाई है ये आपको मिल रही है 2700 में। दोनों विनोद की तरफ से, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग विनोद ने करी है, लेकिन रेट्स के अंदर आपको 1000 रुपए का फर्क देखने को मिलता है। तो क्या डिफरेंस है इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर, यही चीज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। क्या क्राफ्ट की ये जो कढ़ाई है वैल्यू फॉर मनी है, कि विनोद की परचेस करें या फिर क्राफ्ट की परचेस करें? इसकी पूरी कंप्लीट डिटेल के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहें। शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप इनकी अनबॉक्सिंग के साथ में। और अगर इन दोनों कढ़ाइयों में से किसी भी कढ़ाई की किसी भी साइज को बहुत ही अच्छी रेट में परचेज करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट डिस्काउंट बाय लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। आप इजीली इन्हें वहां से परचेज कर सकते हैं और जो मैंने आपको लिंक दिया है वहां से आपको 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होता है। तो सबसे पहले करता हूं मैं विनोद की इस प्लेटिनम स्टेनलेस स्टील ट्रिपल आई कढ़ाई की अनबॉक्सिंग। यहाँ पर इसके बॉक्स को किया हमने ओपन और ये जो कढ़ाई है ये आपके सामने है। पॉलीथीन से जल्दी से बाहर निकालते हैं इसे और आप देख सकते हैं ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर की कढ़ाई कुछ इस टाइप की आपके सामने आती है। अब जल्दी से इस क्राफ्ट वाली कढ़ाई की बॉक्स को भी करते हैं हम जल्दी से ओपन। इसका जो बॉक्स है आपको काफी सिंपल सा मिलता है और यहाँ पर ये जो कढ़ाई है ये भी आपके सामने है। जल्दी से इसको भी हम पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कढ़ाई आपके सामने आ चुकी है। क्राफ्ट की जो कढ़ाई है उसकी लुकिंग कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलती है और आप बैक साइड से भी देखिए कुछ इस टाइप की लुकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात करें विनोद की कढ़ाई की तो विनोद की कढ़ाई की लुकिंग आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, दोनों ही जो कढ़ाई आपको 24 सेंटीमीटर डायमीटर की जो मिल रही है इनकी एक्चुअल कैपेसिटी भी आपको अप्रॉक्स इक्वल देखने को मिलती है। मतलब ये मान के चलिए दोनों कढ़ाई की जो एक्चुअल कैपेसिटी वो आपको मिलती है 3.2 लीटर कैपेसिटी के साथ में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इन्हें ध्यान से देखते हैं विनोद की कढ़ाई को साथ ही साथ क्राफ्ट की कढ़ाई को, तो यहाँ पर दोनों ही कढ़ाई के अंदर आउटर सरफेस के अंदर आपको 430 ग्रेड का मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रेंडली स्टेनलेस स्टील देखने को मिलता है, ताकि ये जो दोनों कढ़ाई है गैस इंडक्शन सिरेमिक हेलोजन इन सभी कुकटॉप पर इजीली चल सके। ठीक है, अब बात करते हैं इनर सरफेस की, अंदर का जो सरफेस है उसके अंदर कौन सी स्टील यूज में ली जाती है। तो यहाँ पर जो विनोद की ट्रिपल आई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई है इसके अंदर बकायदा कंपनी ऐसा मेंशन करती है यहाँ पर 304 ग्रेड की 100% फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज में ली गई है, जो कि आपके खाने पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। साथ साथ अगर बात करें क्राफ्ट की कढ़ाई की तो यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ इतना मेंशन किया है कि इसके अंदर ओनली फूड ग्रेड स्टील यूज में ली गई है। यहाँ पर कौन सी ग्रेड की स्टील यूज में ली है ये कंपनी द्वारा मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ऐसा बोला गया है फूड ग्रेड ही। हालांकि इन दोनों कढ़ाइयों के नीचे बेस के अंदर ये मेंशन किया गया है कि यहाँ पर ये दोनों ही कढ़ाई आपको 18/8 फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के साथ में मिलती है। तो इस चीज में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि अगर क्राफ्ट वाली कढ़ाई के अंदर भी आप खाना पकाएं तो आपके खाने के साथ में रिएक्ट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं थिकनेस की, इन दोनों कढ़ाइयों की थिकनेस कितनी है। तो विनोद की जो प्लेटिनम कढ़ाई है इसकी थिकनेस आपको मिलती है 2.5 mm
थिकनेस के साथ में अगर बात करें क्राफ्ट की इस कढ़ाई की, तो यहाँ पर भी आपको अराउंड थिकनेस 2.5 mm के आसपास ही देखने को मिलती है। थिकनेस के अंदर इन दोनों कढ़ाइयों के अंदर कुछ भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें कि भैया डीपनेस कितनी है इन दोनों कढ़ाइयों की, तो यहाँ पर ये वाली जो क्राफ्ट की कढ़ाई ये भी आपको काफी डीप देखने को मिलती है, और जो विनोद की कढ़ाई है ये भी आपको काफी डीप देखने को मिलती है, और दोनों ही अंदर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। और ये जो एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई है इसकी वजह से इसके अंदर आप डीप फ्राई का काम काफी इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज फ्राई करनी है तो काफी कम ऑयल के अंदर ये जो है काफी अच्छे से फिल हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप काफी इजीली जो है डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर नीचे का बेस जो है कढ़ाई का फ्लैट होता है तो उस कढ़ाई को आपको फिल करने में ऑयल से काफी ज्यादा ऑयल खर्च करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो कढ़ाई एक्स्ट्रा डीप होने की वजह से डीप फ्राई काफी इजीली आप इन कढ़ाई के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर इनके हैंडल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये जो चीज है ये काफी मैटर करती है। तो यहाँ पर ये जो हैंडल्स क्राफ्ट की कढ़ाई के अंदर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 रिविट्स लगाकर बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल्स को कसा गया है। लेकिन यहाँ पर जो हैंडल यूज में लिए गए हैं ये होलो हैंडल नहीं है, जैसा कि विनोद के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। दोनों के हैंडल्स के अंदर आप डिफरेंस देख लीजिए। विनोद का जो हैंडल है ये आपको होलो मिलता है, मतलब इस हैंडल के अंदर एयर है, इसकी वजह से ये जो हैंडल है बहुत ही ज्यादा स्टिक कूल रहता है, एकदम से गर्म नहीं होता है, ठीक है। हालांकि विनोद के इस हैंडल को भी बहुत ही अच्छी तरीके से 2 रिविट्स लगाकर जो है कसा गया, इसके अंदर भी कोई कंप्लेन नहीं आने वाली हैंडल के अंदर। लेकिन जो क्राफ्ट वाली कढ़ाई है इसके अंदर आपको हैंडल होलो नहीं मिलने के कारण इसके गर्म होने की चांस काफी ज्यादा है विनोद की कढ़ाई से। अब बात करते हैं इन लिड्स की, तो दोनों ही कढ़ाई के ऊपर जो लिड है आपको लमसम बराबर ही देखने को मिलने वाली है। स्टील की जो क्वालिटी वो भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पर भी डिफरेंस इस चीज का है, जो लिड का हैंडल है ये आपको बिल्कुल सिंपल स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिड का जो हैंडल है वो आपको होलो देखने को मिलता है। इसकी वजह से ये जो हैंडल है ये गर्म नहीं होगा, और ये वाला जो हैंडल है बहुत जल्दी गर्म होने के चांस रहने वाले हैं। मतलब इस कढ़ाई को यूज में लेते वक्त आपको किसी भी कपड़े या ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार आप इस चीज को अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब विनोद की जो कढ़ाई है ये आपको मिल जाती है आईएसआई सर्टिफाइड, लेकिन क्राफ्ट वाली कढ़ाई जो आपको आईएसआई सर्टिफाइड नहीं देखने को मिलती है। बकायदा ये जो विनोद की कढ़ाई इसकी बॉक्स पे मेंशन किया गया है कि विनोद की ये प्लेटिनम ट्रिपल स्टेनलेस स्टील कढ़ाई आईएसआई सर्टिफाइड है, लेकिन ये जो क्राफ्ट की कढ़ाई आईएसआई सर्टिफाइड नहीं है। क्राफ्ट की ये वाली जो कढ़ाई है इसके अंदर थोड़ा सा आपको कहीं कहीं फिनिशिंग का फर्क नजर आता है। मतलब विनोद की कढ़ाई के अंदर काफी अच्छी हर जगह फिनिशिंग देखने को मिलती है। जैसे अगर बात करें कि क्राफ्ट की इस कढ़ाई की, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर हैंडल के अंदर कुछ हल्का सा आपको स्क्रैच मिला हुआ लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि इस कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी कहीं नुक्स छोड़ दी कंपनी ने, लेकिन विनोद की कढ़ाई के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होता। इसकी वजह से रेट्स के अंदर इतना डिफरेंस मिलता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, रेट के अंदर अगर 1000 रुपए का डिफरेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफी आपको हल्की मिलने वाली है। क्वालिटी आपको इस क्राफ्ट की कढ़ाई की वाकई में काफी अच्छी मिलती है। आप पूरा पैसा वसूल करने वाले अगर आप इसे परचेज करते हैं तो। थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें जैसे हैंडल्स वगैरह या फिर ऐसे मार्क को अगर आप अवॉइड करते हैं तो बेझिझक आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर साइजेस की बात करें तो 18 सेंटीमीटर से लाकर 30 सेंटीमीटर तक काफी सारे साइज, मतलब 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, देन 26, 28 एंड 30 सेंटीमीटर तक के सारे जो है 7 साइजेस आपको क्राफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ विनोद के अंदर भी यही साइज आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको क्राफ्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। साथ साथ इन दोनों कढ़ाइयों का बहुत ही अच्छे डिस्काउंट का परचेज लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, आप इजीली से वहां से परचेज कर सकते हैं। और इस टाइप की वीडियोस मैं लोकेश आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ, जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल सके। तो प्लीज मेरे साथ में बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।